बहुत जमाने पहले एक छोटे से और खामोश गांव में रहीम नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। रहीम की जिंदगी दुखों, थकान और जद्दोजहद से भरी हुई थी। वह हर सुबह अंधेरा खत्म होने से पहले जाग जाता, वजू करता, 2 रकत नमाज पढ़कर अपने छोटे से खेत की तरफ चला जाता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ा सा हिस्सा था वह उसमें पूरी मेहनत से बीज बोता, पानी देता और देखभाल करता था। रहीम की जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी। उसका घर कच्चा था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी। छत पर तिनके बांधकर साया बनाया गया था। बारिश हो जाए तो हर तरफ पानी टपकता था। उसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी। बच्चे छोटे थे और कई बार भूख से रोने लगते थे। रहीम के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह बच्चों को अच्छा खाना खिला सके या बीवी का इलाज करा सके। गांव के लोग उसे एक आम, कमजोर और गरीब आदमी समझते थे। कोई मजाक उड़ाता, कोई ताना मारता, कोई उसकी परेशानियों का मजाक बनाता, लेकिन रहीम चुप रहता। वह बस अपनी किस्मत से लड़ता रहता। कई शामें ऐसी होती जब रहीम अपने घर की चौखट पर बैठ जाता, आसमान के तारों को देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। वह मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। एक दिन उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसने दवाई मांगी, लेकिन रहीम के पास पैसे नहीं थे। बच्चे भूख से रो रहे थे। रहीम का दिल टूट गया। उसे लगा दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। उसी शाम वह अपने खेत के पास एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह बहुत उदास था। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त ऊपर बने घोंसले से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। छोटी छोटी चिड़ियां खुशी से आवाजें निकाल रही थीं। उनकी आवाज सुनकर भी उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि उसके दिल में गुस्सा बढ़ गया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और घोंसले की तरफ फेंक दिया। डरी हुई चिड़ियां उड़ गईं। रहीम ने कहा, यह चिड़िया भी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाने आती है। वक्त गुजरता गया, गरीबी बढ़ती गई, कर्ज बढ़ गया। रहीम की हिम्मत टूटने लगी। एक दिन वह इतना मायूस हो गया कि उसने फैसला कर लिया कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। उसी रात वह चुपके से घर से निकला। उसने पीछे मुड़कर अपने सोते हुए बच्चों को देखा। उसका दिल रो रहा था, लेकिन आंखों में दर्द इतना था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गांव के बाहर पुराने सूखे तालाब की तरफ चल पड़ा। जब वह तालाब के किनारे पहुंचा, उसके कदम कांप रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर वह तालाब में छलांग लगा दे तो उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वह तालाब के बिल्कुल पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, ए बेटे, ये क्या करने आए हो? रहीम ने देखा कि वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, रोशन आंखें और सुकून भरा चेहरा। रहीम रोने लगा और बोला, बाबा, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन बच्चों के लिए रोटी नहीं कमा पाता। मैं थक गया हूं, टूट गया हूं। फकीर ने नरमी से कहा, बेटे, जिंदगी अल्लाह की नेमत है। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह आती है। तुम सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। रहीम ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? फकीर ने कहा, बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानियां साती हैं। मैं देखता हूं तुम चिड़ियों को भगाते हो। कल से ऐसा मत करना। उनके लिए थोड़ा सा दाना रखना। यह नेक काम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रहीम घर लौट आया। उस रात देर तक सोचता रहा। अगले दिन वह बाजार गया और थोड़ी कमाई से थोड़ा सा दाना खरीद लाया। अपने खेत के पास एक प्याले में दाना रख दिया। शाम को चंद चिड़ियां आईं और दाना चुगने लगी। रहीम उन्हें देखता रहा। उसके दिल में पहली बार हल्की सी रोशनी आई। वह रोज चिड़ियों को दाना रखने लगा। धीरे धीरे उसके घर में सुकून आने लगा। बच्चे चिड़ियों को देखकर हंसते। बीवी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आने लगी। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ा जमींदार उसके घर आया। उसने रहीम को चिड़ियों को दाना देते देखा था। वह बोला, जो इंसान अल्लाह की छोटी मखलूक से भी मोहब्बत करता है, उसके दिल में बहुत नेकी होती है। मैं चाहता हूं तुम मेरे खेत संभालो। मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। रहीम की खुशी की हद न रही।
अब उसके घर में पहले से ज्यादा खाना आने लगा, बच्चे खेलने लगे, बीवी की तबीयत सुधरने लगी, रहीम की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली इम्तिहान तो अभी आगे था। रहीम अब जमींदार के खेत में पूरे ईमान से काम करता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत जाता, पौधों को पानी देता, घास फूस साफ करता और फसल की देखभाल करता। जमींदार उसकी मेहनत देखकर खुश होता और कहता, रहीम, तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी बहुत कम मिलता है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा। रहीम के दिल में अब उम्मीद की एक नई रोशनी थी। उसके घर में पहले से अच्छा खाना आने लगा था, बच्चों के चेहरे खिलने लगे थे, बीवी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। घर में सुकून महसूस होता था। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें रहीम की तरक्की रास नहीं आ रही थी। वे सोचते थे कि एक गरीब किसान को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। कुछ सौदागर तो दिल से जलने लगे थे। पहले वे जमींदार के करीबी थे, लेकिन अब जमींदार रहीम पर भरोसा करता था। यही बात उन्हें चुभती थी। एक दिन जमींदार का छोटा बेटा गंभीर बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, सांस लेने में भी दिक्कत थी। डॉक्टर आए, हकीम आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जमींदार बहुत परेशान हो गया। उसी दौरान किसी ने उसे बताया कि रहीम के घर के पास चिड़ियों की चहचहाहट से दिल को सुकून मिलता है। जमींदार को उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। वह उसी शाम रहीम के घर पहुंचा और बोला, रहीम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं चाहता हूं कि उसे कुछ वक्त तुम्हारे घर के पास बैठने दूं। शायद यहां का सुकून उसे राहत दे दे। रहीम ने तुरंत कहा, बिल्कुल मालिक, आपका बच्चा मेरे अपने बच्चों जैसा है। जब चाहे उसे यहां ले आइए। अगले दिन जमींदार अपने बीमार बेटे को रहीम के घर के पास लाया। बच्चा बहुत कमजोर था, मुश्किल से आंखें खोल पा रहा था। कुछ देर बाद चिड़ियां आकर दाना चुगने लगी। बच्चा उन्हें धीरे धीरे देखने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। दूसरे दिन बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी। तीसरे दिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत काफी सुधर गई। जमींदार बहुत खुश हुआ और बोला, रहीम, तुमने तो मेरे बेटे की जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें इसका सबसे अच्छा बदला देगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रहीम की इज्जत करने लगे। कहते, ये वही आदमी है जो चिड़ियों को दाना देता है। अल्लाह ने इसकी नेकी का फल इसे दिया है। लेकिन जलने वाले सौदागर चुप नहीं बैठे। उन्हें मौका चाहिए था और वह मौका जल्द ही उन्हें मिल गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी गांव आने वाला है। वह कई लोगों को काम देता था, नए व्यापार शुरू करता था और बड़े लोगों से मिलता था। गांव में उसकी आने की तैयारी होने लगी। सौदागर आपस में मिलकर बोले, हम व्यापारी के सामने रहीम को बदनाम करेंगे, जमींदार भी उसी पर गुस्सा होगा। दूसरे दिन व्यापारी गांव में आया। लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। जमींदार ने उसके स्वागत के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। उसी शाम अचानक रहीम के घर के पास बहुत सारी चिड़ियां जमा हो गई। वे जोर जोर से चहचहाने लगी। आवाजें इतनी ज्यादा थी कि दूर बैठे लोग भी सुन सकते थे। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, यह शोर कैसा है? जमींदार ने कहा, यह रहीम के घर के पास की आवाज है। वहां चिड़ियां हमेशा आती हैं और दाना चुगती हैं। व्यापारी बोला, मैं ये देखना चाहता हूं, मुझे वहां ले चलो। जब व्यापारी रहीम के घर पहुंचा, रहीम ने अदब से सलाम किया। व्यापारी ने पूछा, ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आती है? रहीम ने सादगी से कहा, मैं रोज इनके लिए थोड़ा सा दाना रख देता हूं। ये अल्लाह की मखलूक है। इनकी सेवा करने से दिल को सुकून मिलता है। इतने में जलने वाले सौदागर आगे बढ़ाए और बोले, ये झूठ बोल रहा है, ये जादू करता है और चिड़ियों को बुलाता है ताकि लोग इसे नेक समझें। ये धोखा देता है। रहीम चुप रहा। वह जानता था कि सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती। व्यापारी ने कहा, मैं खुद देखना चाहता हूं। आज रात मैं यहां ही रुकूंगा। रात को व्यापारी, जमींदार और कुछ नौकर वहीं रुक गए। रहीम ने हमेशा की तरह शाम को दाना रखा और थोड़ा पीछे हट गया। कुछ ही देर में चिड़ियां आने लगी। वे उसी सुकून से दाना चुगने लगी जैसे रोज करती थी। व्यापारी ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह ना जादू है ना धोखा,
ये दिल की सच्चाई है। परिंदे नेक दिल इंसान को पहचान लेते हैं। उसने अपने नौकर से कहा कि रहीम को सोने के सिक्के दिए जाए। जमींदार भी मुस्कुराया और बोला, रहीम, आज से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, फकीर बाबा सही कहते थे, सब्र और नेकी कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। चिड़िया उसके चारों तरफ खुश होकर चहचहा रही थी, जैसे वो भी उसकी खुशी में शामिल हो। गांव के लोगों ने उस दिन एक बात समझ ली, असली दौलत धन में नहीं, नेकी, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे में है। रहीम की जिंदगी, जो कभी भूख, दर्द और मायूसी से भरी थी, अब रहमत, इज्जत और सुकून से भर गई। वही चिड़िया जिनसे वह पहले डरकर पत्थर मारता था, आज उसकी किस्मत की निशानी बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।